वेलकम स्टूडेंट। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है। बेसिकली इसमें हमें इस तरह से इन्फॉर्म किया गया कि हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, ठीक। और ये बात हम जानते हैं कि वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? ज़ीरो होगा। तो जब हम इस प्रॉब्लम का जी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो बताई जा रही हैं, हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं जी, लेट्स से कि हमारे पास जो P पॉइंट है, चूँकि हमें ये बताया गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पे एक तो ये प्रेजेंट है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे जी ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट इसका ज़ीरो होगा, ठीक है। और इस तरह से कहेंगे जी बी द पॉइंट ऑन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। और इसी तरह जब हम बात करेंगे जी वो उस पॉइंट की जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, क्यू पॉइंट है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे जी क्यू, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा जी? ज़ीरो हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चूँकि बताया गया कि स्मॉल बी है, यहाँ पे हम स्मॉल बी लिख देंगे। और इसी तरह लिखेंगे बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब देखें, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये भी बता दिया गया है कि अगर जो हमारे पास ए है, यानी यहाँ पर हम ए जो कि पी पॉइंट का लॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, ये बेसिकली -9 है। और इसी तरीके से जो हमारे पास बी है जो कि क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू है जी -4। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें पता हो और कैसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस पर बात करते हैं जी। देखें, सबसे पहले पी और क्यू, हम इन दो पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस के लिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट, और फिर ये हमारे पास जी वर्टिकल जो मैंने लाइंस ड्रा की, ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करी। और अब हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इक्वल है जी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसको आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं चूँकि एक होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसी तरह प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज़ x2 x1 और इस तरह इनकी वैल्यूज़ अगर इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें बात इस तरह से नज़र आती है कि चूँकि इसमें अगर हम x2 देखें तो ये ज़ीरो है, यानी q का जो x कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है। ज़ीरो में से हम माइनस कर रहे हैं जी a को, और a की वैल्यू है -9, जो कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगी जी? +9 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 0 + 9 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 जो हमारे पास है वो चूँकि b और b की वैल्यू -4 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? -4 -0 होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास जो b है इसकी जगह हमने -4 जो है रिप्लेस कर देना, और a की जगह जो है -9 रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो इस डिस्टेंस जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है वो किस इस तरह से होगा जी। 0 + 9 ये हम जानते हैं 9 ही होता है, और 9 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर लेंगे, चूँकि स्क्वायर एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे 4 स्क्वायर बन जाएगा। और इनको अगर इनका स्क्वायर ले लिया जाए तो 81 + 16 आ जाता है, जो कि जिनको अगर हम ऐड करें तो हम ये कह सकते हैं कि P और Q पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ 97 बनता है। और यूनिट्स चूँकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये किलोमीटर में है, मीटर्स में है या सेंटीमीटर में, तो हम इस तरह से यूनिट्स लिख देंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि हमारे पास अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम इसको किस तरीके से इस प्रॉब्लम में इसको शामिल कर सकते हैं।